नमस्ते जी, कैसे हो आप लोग सभी। स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं रिएक्ट जेएस के बारे में। रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है और उस प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो है। और इस प्लेलिस्ट रिएक्ट जेएस की ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें अपन रिएक्ट जेएस की ABCD से लेके रिएक्ट जेएस का प्रोडक्शन रेडी ऐप कैसे बनाते वहां तक जाने वाले। एक रियल प्रोजेक्ट IT कंपनी में कैसे बनता वैसा एक प्रोजेक्ट बना के उसको प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करेंगे, सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मेरे लिए भी बहुत ही प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं भी मेरी जी जान लगा रहा हूँ इस प्लेलिस्ट के पीछे और बहुत मेहनत करके आपके लिए नए नए वीडियोस लाने वाला हूँ अपकमिंग डेज में। ठीक है, तो ये पहला वीडियो अपने रिएक्ट का कंप्लीट ट्यूटोरियल का पहला वीडियो है। और मैंने आपको जैसा कि आपको बोला था कि मैं रिएक्ट जेएस की ABCD से स्टार्ट करूंगा। ABCD से स्टार्ट करूंगा, इसका मतलब मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस प्रोडक्शन तक लेके जाने वाला हूं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप फ्रेशर हो और आप सीखना चाहते हो रिएक्ट जेएस, और अगर आपको ऑलरेडी रिएक्ट जेएस थोड़ी बहुत आती है तो भी यह प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट में अपन रिएक्ट जेएस का डीप में इन डेप्थ में नॉलेज लेंगे और इन डेप्थ में अपन इसको सीखेंगे, ताकि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी आपकी ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैं आपको इस प्लेलिस्ट में सिखाने के साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपना पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप भी अपने साथ में नोटपैड रखिएगा और नोटपैड में आप भी रिएक्ट जेएस का जो मैं आपको बोलूँगा नोट डाउन करिएगा। और साथ में मैं VS कोड और गूगल क्रोम यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके लैपटॉप में नहीं है तो उसको इंस्टॉल कीजिए VS कोड और गूगल क्रोम। जैसा कि अभी आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने खाली एक फोल्डर बनाया है लेसन 1। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा और फाइल यानी मैंने आपको बोला था ABCD स्टार्ट करूंगा, सब कुछ 0 से स्टार्ट करूंगा और आपके सामने सब कुछ करूंगा, ताकि आपको किसी भी चीज़ का ये ना रहे कि ये आपने कैसे किया हमको पता नहीं चला। तो सब कुछ आपके सामने करूंगा और 0 से करूंगा। ठीक है, ये मेरे पास में VS कोड है और एक मेरे पास में गूगल क्रोम ओपन है। ठीक है जी, अब VS कोड में ये फोल्डर मैंने ऑलरेडी इसमें ओपन कर दिया और VS कोड में मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है लाइव सर्वर का। वो भी आप चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उस लाइव सर्वर एक्सटेंशन को यूज़ कर रहा हूँ। आपको एक्सटेंशन देखना तो यहाँ से आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये जो लाइव सर्वर एक्सटेंशन है उसको मैं यूज़ करूँगा। और ठीक है, ओके, तो अपने ये फोल्डर में आ गए और मैं नई फाइल बना देता हूँ। फाइल बना देते हैं index.html। तो जब भी आप कोई और ट्यूटोरियल रिएक्ट जेएस के सीखते हो तो आपको वो ट्यूटोरियल वाला डायरेक्ट आपको कमांड डाल देता है npx create react app और आपके सामने ऐप बन के रेडी हो जाता है और उसमें वो फिर काम करता। अपन वैसा नहीं करेंगे। अपन मैंने आपको बोला था, मैंने कहा रिएक्ट जेएस की ABCD सिखाऊंगा तो मैं आपको 0 से स्टार्ट कराऊंगा। हेलो वर्ल्ड बिना npx create react app के बिना मैं रिएक्ट जेएस में हेलो वर्ल्ड आपके करके बताऊंगा। उससे पहले अपन चलो स्टार्ट करते हैं। VS कोड ओपन है, मैंने एक फाइल बना दी index.html। अब VS कोड में आपको कमांड होती है, शॉर्टकट्स कमांड होती है, उनको बोलते हैं एमएट्स। उनको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा ताकि आप कम समय में ज़्यादा कोड लिख सकते हो और बायलर प्लेट डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे HTML लिखूंगा, ठीक है, HTML जैसे मैं यहाँ पे HTML लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास सजेशन आ गया HTML5 और मैं से इसको एंटर किया तो मेरे पास में HTML5 एक डॉक्यूमेंट बन के या फिर बायलर प्लेट बन के रेडी हो गया। तो ऐसे एमएट्स की बहुत सारी कमांड है, वो भी आप पढ़ दीजिएगा। मैंने बोला था साथ साथ में मैं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी देते रहूँगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एमएट के बारे में आप थोड़ा जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, अपने सबसे पहले HTML में हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं। जी सर, HTML में डिव मैंने एक कंटेनर बना दिया और उसकी मैं ID दे देता हूँ रूट और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ H1 और इसके अंदर मैंने डाल दिया हेलो वर्ल्ड। ओके जी, ये एक बेसिक प्रोग्राम मैंने HTML के थ्रू बना दिया। इसको चलो अपने लाइव सर्वर के थ्रू मैं इसको ओपन कर देता हूँ गूगल क्रोम में। इसका आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया हेलो वर्ल्ड आपके HTML में। ठीक है, HTML से ऐसे हेलो वर्ल्ड करते हैं। अच्छा, रिएक्ट जेएस आप यहाँ पे सीखने आगे हो तो उससे पहले आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो आप थोड़ा उनके बारे में बेसिक्स इस वीडियो देखने के बाद में जाके थोड़ा सीख सकते हो। ठीक है, हेलो वर्ल्ड में आपने HTML के थ्रू हेलो वर्ल्ड कर दिया। अच्छा जी, अब हेलो वर्ल्ड को मैं जावास्क्रिप्ट से कैसे अगर इस पेज में डालूंगा तो वो भी सीखते हैं। जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए अपन क्या टैग यूज़ करता है, स्क्रिप्ट टैग अपन डाल लेते हैं। ये लो स्क्रिप्ट टैग और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। अच्छा, अब आप पूछोगे अगर आप अच्छे से सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर फ्रंट एंड इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपकी मन में हमेशा क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए कि यार ये ऐसे क्यों लिखा। अब मैंने बॉडी के जहाँ पे बॉडी टैग खत्म हो रहा जस्ट उससे पहले स्क्रिप्ट टैग लिखा, यहाँ पे ही क्यों लिखा। मैं अगर ये स्क्रिप्ट टैग चाहता तो या हेड के अंदर भी लिख सकता था। ठीक है,
और इस बॉडी जहाँ से बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा वहाँ पे भी लिख सकता था, तो मैंने बॉडी टैग एंड हुआ उस वहाँ पे ही क्यों लिखा। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा और इसके बारे में पढ़िएगा, आपके बहुत काम आने वाला। ठीक है अगर आप चाहते हो कि इन सब का आंसर मैं दूं तो वो भी आप कमेंट करके बताओ, वो भी दे देंगे। ठीक है जी, आपके लिए सब कुछ रेडी, आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपके लिए मैं सब कुछ वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए जी। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग लगा दिया, अब इसके अंदर अपन जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और ये HTML का H1 है हेलो वर्ल्ड, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट जी। अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप H1 एलिमेंट कैसे बनाओगे जी, लो मैं कॉन्स्ट हेडिंग और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ओके क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट क्या बनाना अपन को, H1 टैग बनाना। ये लो H1 एलिमेंट बना दिया। अब आपके पास हेडिंग बन गई, हेडिंग अब आपके पास में H1 टैग बन गया। ओके, अब H1 टैग के अंदर आपको कुछ कंटेंट भी डालना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हेडिंग डॉट इनर HTML इक्वल टू, और इसमें मैं डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट। ओके, ये लो जी। ठीक है जी, अब इस हेडिंग के अंदर अपना हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, अब इस हेडिंग को अपने इस ये जो div id रूट है इसके अंदर भी तो डालना पड़ेगा। ओके जी, इसको वैसा करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा जी, उस रूट को पहले एक्सेस करना पड़ेगा, रूट पेरेंट जो div है उसको। तो लो जी, अपन लिख देते कॉन्स्ट रूट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और अब मैंने डाल दिया रूट। ये लो जी, रूट div अपने पास आ गया जावास्क्रिप्ट में एक्सेस, और इस रूट के अंदर रूट डॉट जावास्क्रिप्ट में अपेंड चाइल्ड की API है उसका यूज करेंगे। ये लो अपेंड चाइल्ड, और उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, हेडिंग। ये लो जी अपनी हेडिंग। अब मैंने जो HTML वाली हेडिंग है हेलो वर्ल्ड उसको मैंने हटा दिया, और रूट टैग मेरा खाली है। ओके, रूट div ID रूट div है वो मेरा खाली है, और जैसे ही मैं ब्राउजर में आके देखूंगा तो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट आ चुका है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि HTML में हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं। मैं आपको ABCD सिखा रहा हूँ React.js की, उससे पहले ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब अपन HTML के थ्रू हेलो वर्ल्ड लिखा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हेलो वर्ल्ड लिखा, अब अपन React.js के थ्रू हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। ठीक है, चलिए जी, वो कैसे करते हैं। इस स्क्रिप्ट टैग को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब आपको हेलो वर्ल्ड React.js में लिखना है, तो उससे पहले आपके प्रोजेक्ट में React.js इंपोर्ट भी तो होनी चाहिए। तो चलिए जी, अपने प्रोजेक्ट में React.js को डाल देते हैं। कैसे डालते हैं, अपन डालेंगे CDN के थ्रू। आप नोट डाउन कीजिएगा, उसको पढ़िएगा CDN क्या होता है और ये क्यों यूजफुल होता है और उसकी कहाँ जरूरत पड़ी। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताओ, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये लो जी, मैं सर्च कर देता हूँ React CDN लिंक। ओके, अब React.js के ऑफिशियल वेबसाइट से मुझे इसका लिंक मिल गया। CDN की मुझे 2 स्क्रिप्ट फाइल मिल गई। मेरे प्रोजेक्ट में React.js डालने के लिए ये 2 स्क्रिप्ट टैग मुझे डालनी है। ठीक है, ये लो जी, मैंने दोनों स्क्रिप्ट टैग कॉपी किया और मैंने बॉडी टैग खत्म हो रहा वहाँ पे डाल दिया जी। अच्छा, ये 2 स्क्रिप्ट टैग डाला, इसका मतलब मेरे प्रोजेक्ट में React.js आ चुकी है। इतना सिंपल है। अच्छा जी, तो आपने इतना जल्दी React.js अपने प्रोजेक्ट में डाल दी, बट ऐसे मैंने बताया था अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपके मन में कुछ क्वेश्चन आए होंगे कि जर ये 2 स्क्रिप्ट टैग 2 क्यों हैं। अगर React.js 1 है तो फिर ये 2 स्क्रिप्ट टैग क्यों हैं। जी हाँ, ये इसका भी आंसर, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। जैसा कि आपको पता है कि React.js मल्टीपर्पज़ होती है। आप React.js एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हो, और React.js से आप React नेटिव से आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो। अब React.js ने क्या किया कि एक React जो पहली फाइल आपको जो दिख रही है react.development.js, वो एक कोर फाइल है, वो सभी में इंपोर्ट होगी। ठीक है, react.development.js। ठीक है, ये एक कोर फाइल है। React.js ने रिएक्ट के डेवलपर ने रिएक्ट के लॉजिक को सेपरेट कर दिया, जहां जिसको जरूरत हो उतना वो इंपोर्ट करते जाए अपने अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो अपने को कितनी जरूरत थी, एक तो React.js की जरूरत थी, और अपने एक सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो अपन को डॉम के साथ में मैनिपुलेशन भी करना पड़ता। तो इसलिए React.js के डेवलपर ने रिएक्ट के डॉम को एक्सेस या फिर रिएक्ट ब्राउजर के डॉम को मैनिपुलेट करने के लिए एक सेपरेट JS फाइल बना दी, ताकि क्या अगर आप सिंगल पेज या फिर वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको डॉम का मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ेगी। बट जब आप एक मोबाइल रिएक्ट नेटिव में काम करते हो तो वहाँ पे शायद इसकी जरूरत ना पड़ती हो, तो आप वहाँ पे इस रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए React.js के डेवलपरों ने React.js की लाइब्रेरी को सेपरेट कर दिया, जहाँ जिसको जितनी जरूरत हो उतने आप उतनी स्क्रिप्ट को इंपोर्ट करते जाइएगा। अपन को एक वेब एप्लीकेशन पे काम करे तो ब्राउजर को डॉम मैनिपुलेट करना पड़ता है,
इसलिए अपन को React.js दो स्क्रिप्ट देती है। पहले react.development.js जो कि कोर लॉजिक होता है, कोर React.js होती है, और react.dom.development.js जो कि डॉम मैनिपुलेशन में काम आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, दो स्क्रिप्ट टैग है, इसका मतलब एक तो डॉम मैनिपुलेशन की और एक रिएक्ट कोर। ठीक है, बिल्कुल जी, सब आपने बहुत अच्छा समझा दिया। अब एज मैंने बताया कि आपके मन में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि जी रिस्क्रिप्ट टैग में क्रॉस ओरिजिन क्या है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा और सर्च कीजिएगा क्रॉस ओरिजिन अपन क्यों लगाते हैं। जी अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताओ, अपना उसको आपको समझा देंगे। ठीक है, समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं इसीलिए बैठा हूँ, आपको समझाने के लिए ही हूँ। ठीक है, एनी टाइम आप कमेंट करो, आपके लिए आंसर रेडी है। ठीक है, क्रॉस ओरिजिन क्या होता है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है जी, अब ये दो स्क्रिप्ट फाइल अपने इस वेब पेज में आपने डाल दिया है, तो क्या रिएक्ट आ गई, कैसे पता चला? चलो ब्राउजर में आते हैं और इसको करते हैं अपन F12 डेवलपर कंसोल टूल में आया। रिएक्ट अगर अपने प्रोजेक्ट में आ चुकी है तो मैं इस कंसोल में जाके रिएक्ट लिखता हूँ। ठीक है, जैसे मैं रिएक्ट डाला तो इस रिएक्ट की ग्लोबल वेरिएबल बन गया और उसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टी मेरे को दिख रही है। ये सब कैसे आई? उस लाइब्रेरी से आई। जी हाँ, ये जो react.development.js है उसके थ्रू मुझे ये सब प्रॉपर्टीज मिल गई, तो अपने प्रोजेक्ट में React.js तो आ चुकी है। अच्छा जी सर, ये दूसरी स्क्रिप्ट है React DOM की, अगर React DOM अपने प्रोजेक्ट में आया है या नहीं आया वो कैसे पता करें? तो लीजिए मैं यहाँ पे डायल करता हूँ, मैं यहाँ console.log में टाइप करता हूँ React DOM, ये लो जी React DOM, और एंटर मारा तो ये भी मेरे को मिल गया। इसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टी जैसे क्रिएट रूट, रेंडर, ये सब किस में होता है? रिएक्ट डॉम में। और रिएक्ट में क्या होता है? कोर फीचर होते हैं, जैसे कोर कौन से? क्रिएट एलिमेंट, बहुत सारे जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मेमो, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉल बैक, यूज इफेक्ट, ये रिएक्ट के कोर फीचर है। ठीक है, और रिएक्ट डॉम के अंदर रिएक्ट के डॉम का मैनिपुलेशन होता है, जैसे कैसे? क्रिएट रूट, रेंडर, ये सब। ठीक है, अच्छा जी, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम अपने प्रोजेक्ट में आ चुकी है। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, अब अपन हेलो वर्ल्ड कैसे लिखेंगे रिएक्ट के थ्रू वो समझते हैं। अब मैं जो भी नई मेरी स्क्रिप्ट लिखूंगा, ये जो स्क्रिप्ट फाइल है इसके बाद में एक नया स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा। ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा? अब हेडिंग एलिमेंट क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? कॉन्स्ट हेडिंग इक्वल टू, अब मैं क्या करूँ? रिएक्ट के थ्रू क्रिएट एलिमेंट करूँगा। तो जी चलिए, मेरे पास रिएक्ट एक ग्लोबल वेरिएबल आ गया, तो मैं उसको एक्सेस करूँगा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ओके जी, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट आपको कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना, जी मुझे H1 टैग क्रिएट करना, और दूसरा आर्ग्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, और अभी के लिए ऑब्जेक्ट अपन को एम्प्टी रख देते हो। ये ऑब्जेक्ट इसलिए होता है कि अगर H1 टैग में कुछ आप एट्रीब्यूट्स डालना चाहते हो जैसे आईडी क्लास, तो वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे, और इस H1 टैग के अंदर आप क्या डालना चाहते हो, मुझे लिखना है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो ये मेरा एक हेडिंग बन चुका है। ठीक है, हेडिंग मेरा बन के रेडी है। अब इस हेडिंग को मुझे इस रूट डिव के अंदर भी तो डालना पड़ेगा, जैसे अपन जावास्क्रिप्ट से डाला था। ओके, वैसा डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उस रूट वेरिएबल का एक्सेस लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कैसे? कॉन्स्ट रूट इक्वल टू, अब देखो रिएक्ट में डॉम के साथ मैनिपुलेशन करने के लिए रिएक्ट डॉम अवेलेबल है, तो अपन रिएक्ट डॉम के थ्रू करेंगे रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। ठीक है, क्रिएट रूट किया और अब रूट बना रहे अपन रूट। ठीक है, तो रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, और इसके अंदर अपन क्या डालेंगे कि जैसे सर ये डिव है, इसको मुझे रूट बनाना है, तो इसके लिए ऐसी आईडी है इसकी रूट, तो अपन वो एक्सेस करेंगे। इसके अंदर डालेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये लो जी रूट डाल दिया। अच्छा, अब ये रूट, ये मेरा आईडी रूट है ना, वो डिव मेरा ये रूट हो गया। ठीक है, अब इस रूट के अंदर, रूट डिव के अंदर मुझे ये रूट के अंदर मुझे रेंडर क्या करना है? मुझे रेंडर करना है हेडिंग, जो कि मैंने ऊपर यहाँ पे बनाई है। ठीक है, ये लो जी रूट डॉट रेंडर, और मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे? हेडिंग। ये लो जी, ये रिएक्ट के थ्रू अपने हेलो वर्ल्ड एक एलिमेंट बनाया और अपने वेब पेज में अंदर इंपोर्ट या फिर अपेंड कर दिया। ठीक है जी, अब ब्राउजर में जाके देखते आपने आया कि नहीं आया। अभी आपको देख रहे हो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम रिएक्ट, अपने हेलो वर्ल्ड फ्रॉम HTML से सीखा, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट से सीखा, और हेलो वर्ल्ड फ्रॉम React.js से सीखा। ये React.js का एकदम बेसिक से बेसिक बिहाइंड द सीन या क्रिएट एलिमेंट कैसे बनाते हैं। अगर आप किसी भी ट्यूटोरियल में सीखोगे तो आपको React.create एलिमेंट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। आपको डायरेक्ट npm create React ऐप और वो HTML JSX लिखना चालू कर देंगे। ठीक है, बट अपन उससे पहले अपन उसका बिहाइंड द सीन समझेंगे, उसके बाद में उस लेवल तक जाएंगे, ताकि आपको इंटरव्यू में कुछ छोटी सी चीज़ पूछे
तो आपको उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल जी। ये लो जी, अपने रिएक्ट से अपने हेलो वर्ल्ड लिख दिया जी। अब अपन इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानते हैं जी। अब ये रूट है आईडी, ये आईडी रूट है, इसका पूरा एक्सेस इस रिएक्ट जेएस के पास में। अब इस रूट डिव के अंदर आप कुछ भी डालोगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ ये रूट डॉट रेंडर और हेडिंग, यहाँ पे आप इस आईडी रूट के अंदर डिव वाले के अंदर कुछ भी डालोगे, ये जो डिव है आईडी रूट, इसके अंदर आप अगर पहले से कुछ डालोगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मैं कुछ डालता हूँ आई एम रूट डिव, ठीक है। अब इस रूट के अंदर जो भी है वो रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे हेडिंग के साथ में, क्योंकि इस रूट, ये जो अपन देख रहे हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी बाई रूट, और इसको अपन ने एक्सेस किया और रूट के अंदर रेंडर किया हेडिंग, इसलिए इस रूट का एक्सेस रिएक्ट के पास में, और जो कुछ भी इस रूट डी में होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप जैसा कि देख पा रहे हो आई एम रूट डिव थोड़ी देर दिखता है, फिर हेलो वर्ल्ड फ्रॉम रिएक्ट आ जाता है, क्योंकि जब ब्राउजर में HTML पहले टाइम रेंडर होते तो ये आता है, लाइन बाय लाइन चलता है, और फिर जैसे ये स्क्रिप्ट टैग आया और यहाँ पे रिएक्ट जेएस में आया तब तक यही दिखेगा ब्राउजर में, और जैसे ही यहाँ तक आया रूट डॉट रेंडर तो इसने इसको पूरे को रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के बीच में क्या डिफरेंट है जी, ये नोट कर दो, आपके लिए इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के बीच में क्या डिफरेंट है, नोट डाउन कर लो और गूगल पे सर्च करो और R&D करके इसका आंसर मस्त बना दो, नोट बना दो। अगर आप चाहते हो मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो उसका भी कमेंट करके बताइए जी। ठीक है। अच्छा, रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी, इसको आप एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसको आप एक छोटे से पार्ट में भी इसको साथ काम कर सकते हो। जैसे एक बड़ा प्रोजेक्ट, उसके आप हेडर में ही खाली रिएक्ट जेएस को डालना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर एक साइड बार में एक रिएक्ट जेएस को इंपोर्ट करना चाहते हो, या फिर साइड बार में ही आप रिएक्ट जेएस के साथ काम करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। देखो, अब ये रूट डिव है, इसके ऊपर मैं कुछ भी बना सकता हूँ। जैसे मैं डिव लिखा और मैं लिख दिया हेडिंग, और इस रूट डिव के बाद में मैं लिख देता हूँ डिव और फुटर। ओके, तो हेडर, हेडिंग और फुटर, हेडर लिख देते हैं, हेडर। ओके, हेडर और फुटर तो ऐसे ही रहेगा, उसके साथ रिएक्ट का कोई लेना देना नहीं, उसको रिएक्ट टच भी नहीं करेगा। बट जहां से भी इसको ये रूट डिव मिला, क्योंकि इस रूट आईडी रूट वाला जो डिव है उसका ही एक्सेस अपन ने रिएक्ट को दिया है, तो जो सब कुछ होगा वो रिएक्ट का इस आईडी रूट डिव के साथ में ही होगा, इसी के साथ वो रिएक्ट खेलेगी, और इसका पूरा एक्सेस रिएक्ट जेएस ने ले लिया। इसके अंदर जो भी कुछ होगा वो रिप्लेस कर देगी रिएक्ट जेएस। ठीक है जी, आपको इतना समझ में आ गया कि रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है, और उसको आप किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हो, या फिर एक छोटे से पार्ट में, बड़े प्रोजेक्ट के छोटे से पार्ट में, या फिर एक साइड बार या फिर एक कंपोनेंट में भी आप उसको यूज कर सकते हो। रिएक्ट जेएस इस लाइब्रेरी इसलिए इसके पास में इतनी पॉपुलर है, और इसकी बहुत सुपर पावर है जो कि अपन आगे पढ़ने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ये जो रिएक्ट का ये जो कोड लिखा इसको मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब ये जो हेडिंग है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 और खाली ऑब्जेक्ट और हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये जो हेडिंग है ये अभी आपका एक ऑब्जेक्ट है, अभी ये HTML का H1 टैग नहीं बना है। अभी मैं इसको हेडिंग को चलो अपने कंसोल करके देखते हैं जी। ये लो console डॉट लॉग हेडिंग, ठीक है। इसको जैसे आप देखोगे तो ये एक आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा। अभी ये HTML टैग नहीं बना है। HTML टैग कौन बनाएगा, रूट डॉट रेंडर। रेंडर API आपकी इस हेडिंग को एज HTML टैग में कन्वर्ट करेगा और ब्राउजर में डालेगा। ठीक है, तो जब तक ये रेंडर नहीं होता तब तक ये हेडिंग एज ऑब्जेक्ट है। क्रिएट एलिमेंट जो भी रिटर्न करेगा वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में क्या देखिए जी, कीज नल है, की नल है। प्रॉप्स के अंदर चिल्ड्रन के अंदर अपने जो टेक्स्ट डाला हेलो वर्ल्ड फ्रॉम रिएक्ट वो आ गया। ये जो प्रॉप्स के अंदर ये जो अपने हेलो वर्ल्ड फ्रॉम रिएक्ट डाला ये इसमें किसमें चला गया, प्रॉप्स में अंदर चला गया, और प्रॉप्स में एक चिल्ड्रन प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, रेफ नल और टाइप H1। ठीक है, ठीक है जी सर, मेरे अपन को समझ में आ गया। जब तक रेंडर नहीं होगा तब तक कुछ भी एलिमेंट होगा वो एक ऑब्जेक्ट पर रहेगा। ठीक है जी, यहाँ तक तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब एक चीज़ अपन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्रिएट एलिमेंट है अभी आपने H1 टैग बनाया, अगर इसको एक नेस्टेड बनाना, जैसे एक डिव पेरेंट उसके अंदर चाइल्ड उसके अंदर H1 टैग है, तो वो कैसे बनाएंगे, ये रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट से रिएक्ट के अंदर। तो चलिए वो भी बना के देखते हैं। मैं इस स्क्रिप्ट टैग को जावास्क्रिप्ट को हटा देता हूँ अभी के लिए, और इन हेडिंग ये तो रहने देते हैं जी। अपन को क्या बनाना है, अभी इसमें एक टेम्परेरी बता देते हैं, डिव क्लास पेरेंट। ठीक है, इस पेरेंट के अंदर मुझे क्या बनाना है, डिव क्लास चाइल्ड। ठीक है, और इस चाइल्ड के अंदर मुझे H1 टैग बनाना। ठीक है, IM H1
टैग, ऐसा स्ट्रक्चर मुझे बनाना है जी सर रिएक्ट से। तो वो कैसे बनाते हैं वो भी पता करते हैं, ठीक है। इसको मैं ये कमेंट कर देता हूँ। ये हेडिंग बनाई, अब अपन क्या बना, ऐसा नेस्टेड, अपन अभी बनाते हैं एक नेस्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए जी, कॉन्स्ट पेरेंट इक्वल टू रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, अपन को कैसा एलिमेंट बनाना है कि जी सर डिव बनाना है, और उसकी आईडी भी अपन को डालनी है। ये लो जी, ये ऑब्जेक्ट है अपना सेकंड आर्ग्यूमेंट्स, उसके अंदर हमेशा एट्रीब्यूट्स आएंगे, और आईडी क्या है, एट्रीब्यूट्स है। ये लो जी आईडी, और अपने आईडी में क्या डाला, पेरेंट, ओके। और इसके अंदर मुझे एक दूसरा चाइल्ड डिव बनाना है। चाइल्ड डिव बनाने के लिए एक, अच्छा आपको पता है कि रिएक्ट के अंदर एलिमेंट बनाने के लिए रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट बनाते हैं, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट से बनाते हैं, ठीक है। तो अब पेरेंट के अंदर चाइल्ड एक नया एलिमेंट बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, वापस रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर वही स्ट्रक्चर वापस फॉलो करेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट आपका क्या बनाना, कौन सा टैग, जी सर डिव टैग बनाना, और उसके अंदर प्रॉप्स में आपको क्या डालना है, एट्रीब्यूट में क्या डालना है, जी सर मुझे आईडी डालना है, क्या आईडी डालना है कि मुझे जी सर चाइल्ड डालना है। और ये लो मैं यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ, आईडी, ठीक है। और इस डिव चाइल्ड डिव के अंदर मुझे h1 टैग बनाना, जी सर बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे कि जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है उसमें अंदर मुझे वापस से रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखना पड़ेगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और मैं लिखूंगा h1, और इसके अंदर मैं डालूंगा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर रहेंगे एट्रीब्यूट्स, जो कि h1 टैग में मुझे जरूरत नहीं, और मैं यहाँ पे लिखूंगा IMH1 टैग। ये लो जी, ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, अपने नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाया। पहले अपन हेडिंग खाली एक h1 हेडिंग लिखी थी, अब मैं रिएक्ट जेएस में एक नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एक डिव पेरेंट डिव, उसके अंदर चाइल्ड डिव, और उसके अंदर h1 टैग लिख रहा हूँ। तो उसका नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाने के आप ऐसे रिएक्ट जेएस में आप नेस्टेड स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक। और इस पेरेंट को मैं जाके रूट डॉट रेंडर में हेडिंग की जगह पेरेंट को डाल देता हूँ, ठीक है। अभी मेरा नेस्टेड स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया है। चलिए अपन देखते हैं, ये जी देख लीजिए, चलो ये देखिए, चलो देखते हैं। ये जो आईडी रूट है, ठीक है, इसका रूट का एक्सेस अपन ने रिएक्ट को दे दिया है, और इसके अंदर अभी ये जो IM रूट डिव वो रिप्लेस हो जाएगा सब कुछ इस पेरेंट के साथ में। और इस पेरेंट में मैंने क्या बनाया है, जी सर एक डिव बनाया है, उसकी आईडी मैंने पेरेंट दी है, ये बिल्कुल जी डिव बनाया है, उसकी आईडी पेरेंट दी है, और उसके अंदर डिव बनाया है, उसकी आईडी मैंने चाइल्ड दी है, बिल्कुल जी। और उसके अंदर एक h1 टैग बनाया जो कि अपन ने यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट करके h1 टैग बनाया। अच्छा, अपन को एक इतना सिंपल नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाने में पेरेंट चाइल्ड और h1 टैग एक सिंपल नेस्टेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको बनाने में अपन को इतनी सारी ये जो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखना पड़ गया 3 बार। जितनी बार एलिमेंट बनाएंगे उतनी बार रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखना पड़ेगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए JSX काम आती है। JSX किस लिए काम आती है कि ये जो बार बार आपको ये जो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट की जो प्रॉब्लम है, अगर आपको, चलो आप एक रियल वर्ल्ड में देखोगे तो ब्राउज़र के अंदर एक वेब पेज बनता है तो उसके अंदर कितने सारे टैग होते हैं, बहुत सारे टैग होते हैं, सेक्शन, उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, टाइटल, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिव टैग होते हैं, बहुत सारे सेक्शन, स्पान, पी टैग, कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आप वो सब इस रिएक्ट से बनाने जाओगे तो आपका कोड कितना लेंथी हो जाएगा और कितना आपका रीडेबिलिटी खत्म हो जाएगी। आप सिर्फ पकड़ोगे कि यार ये सब क्या, रिएक्ट तो इतना इजी सब बोल रहे थे पर ये रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया, ये सब प्रॉब्लम मेरे को तो नहीं मजा आता है, इससे अच्छा मैं HTML से लिखूँ एकदम सिंपल। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए JSX काम आती है और इसीलिए JSX काम आती है। और JSX के और भी बहुत सारे यूज़ केस है, बट इनमें से एक यूज़ केस में से एक यूज़ केस ये भी है कि आपको रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट बार बार ना लिखना पड़े, आप सिंपल JSX के थ्रू इसको एज HTML जैसा लिखोगे तो बिहाइंड द सीन वो JSX इस रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में कन्वर्ट होगी और आपके ब्राउजर में ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी, इसीलिए JSX काम आती है। JSX के बारे में आगे अपन नेक्स्ट वीडियो पूरा JSX या फिर उसके रिलेटेड भी आने वाला है। यहाँ तक मेरे को आपको रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट इतने सारे नेस्टेड डिव बनाने का पर्पज यही था कि आपको बताना था कि JSX कहाँ काम आती है, JSX यहाँ काम आती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए JSX का
यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब चलिए JSX के और भी सारे बहुत यूज़ केसेस है, बट वन ऑफ देम इज कि ये जो क्रिएट एलिमेंट है या जो आपके जो ड्यूट स्ट्रक्चर बनाते हो, एलिमेंट बनाते हो, वो एक रिएक्ट JSX के थ्रू बहुत इजी हो जाता है, HTML जैसा हो जाता है। ठीक है, HTML नहीं है JSX से आप HTML जैसा सिंटैक्स लिखते हैं JSX में। ठीक है, JSX के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। JSX आपके कंपलसरी नहीं है React.js में, आप React.js में बिना JSX के भी काम कर सकते, बट JSX आपको एक अच्छा सपोर्ट देती है, आप अच्छे फीचर प्रोवाइड करती है डेवलपर को कि आपका काम ईजी हो जाता है और कम समय में बहुत ज़्यादा आप काम कर सकते हो JSX के यूज़ से। ठीक है, इसलिए JSX काम आती है ज़्यादा, और JSX React.js में कोई कंपलसरी नहीं है, आप बिना JSX भी काम कर सकते हो। अब मैंने ये React.js में आपके सामने एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया बिना JSX के, बन गया ना। JSX कोई कंपलसरी नहीं है। तो आपको इंटरव्यू में पूछे कि मैं React.js में JSX के बिना मैं काम कर सकता हूँ क्या, आपको बताना हाँ जी, React.js में आपको JSX की कोई कंपलसरी नहीं है, आप बिना JSX के भी React.js में काम कर सकते हो। बट JSX की इंपॉर्टेंस, उसका क्या यूज़ केस है, वो उसकी क्या जरूरत पड़ी, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको ये बेसिक JSX के बारे में मैंने बताया और React.js के थोड़ा सा आपको बेसिक डिटेल आपको दी है। ठीक है जी, ठीक है जी, आज की वीडियो में बस इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको JSX और Lesson 2 लेके आने वाला हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला हूँ। और आपको मैंने आपको इस वीडियो में जो भी आपको नोट डाउन करने के लिए बोला, क्रॉस ओरिजिन क्या होता है, CDN क्या होता है, और भी चीज़ें मैंने आपको बोली होगी, फ्रेमवर्क और ये लाइब्रेरी के बीच में क्या डिफरेंट होता है, वो सब चीज़ें आप नोट डाउन कीजिएगा और उसके बारे में नोट बनाइएगा और उसको याद कीजिएगा। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एज मैं इंडस्ट्री में 6 ईयर से काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि लोगों को पता बहुत होता है पर बेसिक जो रूट होता है वो पता ही नहीं होता है कि रिएक्ट और फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के बीच में डिफरेंस क्या होता है, CDN क्या होता है, राइट। तो ये चीज़ मैं आपको कवर कराना चाहता हूँ ताकि आपका प्लेसमेंट हो तब आपको ये सब प्रॉब्लम ना रहे। आगे और वीडियोस आते रहेंगे अपकमिंग सेशन के, पूरा रिएक्ट का ये कंप्लीट कोर्स आपके साथ आने वाला है और मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।